लाहौर में स्मोक के बादल मजीद गहरे। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में बदस्तूर सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 970 रिकॉर्ड। गुलबर्ग और डिफेंस रेट में AQI 1000 से तजावुज कर गया। लाहौर समेत 4 डिवीजन में 17 नवंबर तक स्कूल बंद। मास्क पहनना भी लाजमी करार। 18 अजला में ऑनलाइन क्लासेस होंगी अगले 10 दिन तक। स्मोक की सूरत खराब रहेगी। माहिरीन का आवाम को बिला जरूरत घरों से ना निकलने का मशवरा। स्मोक से सांस लेना भी मुहाल। अस्पताल और क्लिनिक मरीजों से भर गए। सांस, नजला, जुकाम, खांसी और आंखों में जलन के केसेस बढ़ गए। प्रोफेसर डॉक्टर इम्तियाज रजा कहते हैं, स्मोक में शामिल ज़रात इंसानी जिस्म में दाखिल होते हैं जिनका इखराज मुमकिन नहीं। ऐसी सूरत में सांस, फेफड़ों, जिगर, नजला, जुकाम और बुखार के अमराज तेजी से बढ़ रहे हैं। लोग पहले से सांस के मसाइल में मुब्तला हैं, जिस तरह दमे का मसला है, COPD एक बीमारी होती है और उनको बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट आया। और जो ओल्ड एज पेशेंट हैं जिनको पहले दिल के मसाइल चल रहे हैं और खास तौर पर बच्चों में बड़े मसले हो रहे हैं इसके, ठीक है, ये 3-4 लोगों में बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुआ है इसकी वजह से। माहौलियाती आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिक बाइक अहम जरिया। इस्लामाबाद इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड में नई बाइक्स मुतारिफ। सिंध में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का फरोग। कराची की अकबर मार्केट में मुख्तलिफ अक़साम की इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटी दस्तयाब। IMF का पाकिस्तान पर मिनी बजट के लिए जोर। वफ्द आइंदा हफ्ते मुज़ाकरात के लिए पहुंचेगा। IMF के मुताबिक स्टाफ टीम आइंदा किस्त के लिए पहली जायजा मुज़ाकरात नहीं करेगी। टीम पहले 4 माह के दौरान जमा टैक्स रेवेन्यू के हदफ में शॉर्टफॉल का भी जायजा लेगी। PIA, डिस्को समेत दीगर सरकारी इदारों की निजकारी का भी जायजा लिया जाएगा। हुकूमत का बिजली की खपत बढ़ाने के लिए विंटर पैकेज लाने का मंसूबा। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली ₹8, सनती सार्फिन के लिए ₹20 फी यूनिट तक सस्ती करने की तजवीज़। हतमी मंजूरी IMF की इजाज़त से मशरूत होगी। इजाज़त मिलने पर वफाकी काबीना दिसंबर से फरवरी तक विंटर पैकेज की मंजूरी देगी। महंगाई के तूफान में रिलीफ का झोंका। बिजली 1 माह के लिए ₹1.28 सस्ती। कराची के सार्फिन महरूम रहेंगे। नपरा के मुताबिक बिजली की कीमत में कमी सितंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई। सार्फिन को रिलीफ नवंबर के बिलों में मिलेगा। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने चीनी ₹13 फी किलो सस्ती कर दी। फी किलो कीमत ₹140 मुकर्रर। राय के मुताबिक कीमत में कमी का इत्तलाक फौरी तौर पर कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स ने शुगर मिल से खरीदी गई चीनी की कीमत कम करने की दरखास्त की थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सफीर जियांग जीडोंग से मुलाकात। गार्ड की फायरिंग से 2 चीनी शहरियों के जख्मी होने के वाक़े पर इजहार अफसोस। वाक़े की तफसीलात और तहकीकात में पेशरफ से चीनी सफीर को आगाह किया। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, हम तरक्की और सिक्योरिटी को मजबूत करने के चीनी तसव्वुर से पूरी तरह मुत्तफिक हैं। चीनी सफीर की सदर मुमलिकत की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक कराची में चीनी बाशिंदों पर हमला करने वाले सिक्योरिटी गार्ड का कोई सुराग न मिल सका। मोहम्मद शरीफ के मोबाइल फोन से भी मालूमात न मिल सकी। CPEC के तहत कितने मंसूबे मुकम्मल, कितने बाकी। 365 न्यूज ने तफसीलात हासिल कर ली। दस्तावेजात के मुताबिक CPEC के तहत $25 अरब के 38 मंसूबे मुकम्मल किए जा चुके। साहिवाल कोल पावर, पोर्ट कासिम कोल पावर, चाइना हब और ऑरेंज लाइन ट्रेन समेत दीगर मंसूबे शामिल। 23 मंसूबे मुकम्मल के तकमील के मुंतजर हैं। बलूचिस्तान के 12, पंजाब में 4, खैबर पख्तूनख्वा के 5 मंसूबे शामिल हैं। सिपा सालार का सऊदी अरब का सरकारी दौरा। रॉयल पैलेस आमद पर पुतपाक इस्तकबाल। जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। सऊदी वज़ीर दिफा और अस्करी हुक्काम से भी मिले।
आर्मी चीफ ने खित्ते में अमन अमान के लिए वली अहद की कोशिशों की तारीफ की। पाकिस्तान और अमरीका अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत पर कारबंद हैं। दोनों दरीना दोस्त और शराकतदार हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने उनको मुबारकबाद दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर बयान। कहा, चीनी बाशिंदों पर हमले की तहकीकात जारी है। मकबूजा जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक अपने मौक़िफ़ पर कायम है। पाक ईरान सरहद पर मुश्तरका ऑपरेशन की खबर गलत है। पाकिस्तानी फोर्सेस ने पंजगूर से 30 किलोमीटर अंदर स्मगलर्स के खिलाफ ऑपरेशन किया। ट्रंप 20 जनवरी 2025 को सुपर पावर की कमान संभालेंगे। 270 के मैजिक नंबर अबूर करते ही व्हाइट हाउस में एंट्री पक्की हो गई। इलेक्टोरल वोटों की तादाद 295 हो गई। कमला हैरिस का स्कोर 226। ट्रंप ने टेक्सास, अलाबामा, फ्लोरिडा, ओक्लाहोमा, मिजोरी समेत 27 रियासतों में कामयाबी समेटी। सेनेट का कंट्रोल भी रिपब्लिकन्स के हाथ आ गया। अरकान की तादाद 52 हो गई। 34 सेनेटर्स के इलेक्शन में रिपब्लिकन्स ने 27 नशस्तों पर कामयाबी समेटी। वर्मोंट से आजाद उम्मीदवार बर्नी सैंडर्स भारी अक्सरियत से जीत गए। रिपब्लिकन्स ऐवान नुमाइंदगान में भी सादा अक्सरियत हासिल करने के करीब। 435 रुकनी ऐवान में 206 नशस्तें जीत लीं। डेमोक्रेट्स के अरकान की तादाद 191 हो गई। 11 में से 8 रियासतों में डोनाल्ड ट्रंप के हामी गवर्नर्स की जीत। डेमोक्रेट्स को सिर्फ 3 रियासतों में गवर्नरशिप मिल सकी। अमेरिका में डेमोक्रेट्स के 22 और रिपब्लिकन्स के 28 गवर्नर्स हैं। कमला हैरिस ने सदारती इलेक्शन में हार तस्लीम कर ली। कहा, इलेक्शन के नताज तस्लीम करने चाहिए। जमहूरियत का उसूल है, हारो तो शिकस्त तस्लीम करो। गन वायलेंस से शहरियों को महफूज रखने की जंग में हार नहीं मानेंगे। हमारी लड़ाई अमेरिका के बेहतर मुस्तकबिल के लिए है। कमला हैरिस ने इलेक्शन मुहिम में साथ देने वालों का शुक्रिया भी अदा किया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कमला हैरिस को तमाम अमेरिकियों के लिए चैंपियन करार दे दिया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन की डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद। व्हाइट हाउस में मुलाकात की दावत। ट्रंप की मुहिम के तर्जमान ने कहा कि नौ मुंतखब सदर मुलाकात के मुंतजर हैं। कमला हैरिस, बाराक ओबामा और उनकी अहलिया की भी डोनाल्ड ट्रंप को जीत पर मुबारकबाद। सदर मुंतखब होते ही डोनाल्ड ट्रंप की चांदी। एक ही दिन में दौलत में 83 अरब 10 करोड़ रुपए से जायद का इजाफा। अमेरिका की तारीख के अमीर तरीन सदर बन गए। असासों की मजमूई मालियत 17 खरब 45 अरब रुपए से बढ़ गई। बरतानवी बादशाह शाह चार्ल्स और शहजादा विलियम्स को भी पीछे छोड़ दिया। बेतहाशा लोगों ने प्रेसिडेंट ट्रंप को सपोर्ट किया है। वो उसकी वजह यह भी है कि पिछली दफा डोनाल्ड ट्रंप के जमाने में कोई लड़ाइयां नहीं हुई हैं। कश्मीर और पाकिस्तान, इंडिया आर नॉट इन द पिक्चर। ये इतना टॉप एजेंडा नहीं होगा इस वक्त। जो सबसे बड़ा एजेंडा होगा वो यही होगा कि इकोनॉमिक पॉलिसीज को मुल्क की सही की जाए। उसके बाद में पाकिस्तान, इंडिया और उसके हालात देखने का वक्त है अभी। आई डोंट थिंक इट इज इन द एजेंडा के पहले 100 डेज के अंदर पाकिस्तान इंडिया की दोस्ती कराई जाए। कमला हैरिस हो या ट्रंप, पार्टी पॉलिसियां तब्दील नहीं होती। ट्रंप जंगों के खात्मे के लिए पूरी कोशिश करेंगे। साबिक मेयर टेक्सास डॉक्टर अर्जुमन हाशमी की मॉर्निंग शो राइज एंड शाइन में गुफ्तगू। कहा, ट्रंप के पिछले दौरे इक़्तिदार में कोई जंग नहीं हुई। पाक भारत तनाज़ा ट्रंप का टॉप एजेंडा नहीं। ट्रंप की सारी तवज्जो अमेरिका की मईशत पर है। डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं। तशवीश की इसमें कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। रियासत टू रियासत आपके रिश्ते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने फौरी तौर पर पहल की। उन्होंने उनकी कोर टीम और उनको बहुत जल्दी मुबारकबाद दे दी। से ये नजर आ जाता है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा कंफ्यूजन नहीं है कि जी अगर हम मुदाखलत की दावत ही दे रहे हैं बिल्कुल, लेकिन हम आपके साथ काम करें। ट्रंप के आने से तशवीश की कोई बात नहीं। हम किसी को मुदाखलत की इजाजत नहीं दे रहे।
नायब सदर पीपल्स पार्टी शरी रहमान की 365 न्यूज के मॉर्निंग शो राइज एंड शाइन में गुफ्तगू। कहा, बिलावल भुट्टो ने पहल की और ट्रंप को सदर बनने पर मुबारकबाद दी। अमरीकी कांग्रेस में कशमकश की सूरत हाल है, हमें भी मुस्तकबिल के लिए लाइहा अमल तैयार करना चाहिए। इमरान खान साहब के साथ जो हमारे साथियों की रसायनी हो रही, उसको मैं शदीद अल्फाज में उसकी मजम्मत करता हूँ कि जेल सेल में ना उनको पानी दिया जा रहा था, बिजली काट दी जाती थी, अखबार की रसाई बंद की गई थी, खाना सही नहीं दिया जा रहा था। IMF के जो ये टारगेट्स नहीं पूरे कर रहे, मुल्क में महंगाई का एक सैलाब है जो इनके कंट्रोल में आउट है, मुल्क में बेचैनी है जो इस हुकूमत के कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है। जेल में बानी पीटीआई तक रसाई नहीं दी जा रही। अडयाला जेल में बानी से नारवा सलूक किया जा रहा है। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब की पेशावर में गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई को जेल में पानी नहीं दिया जा रहा था, बिजली काट दी जाती थी, मुल्क में महंगाई और बेचैनी है, हुकूमत कंट्रोल नहीं कर सकती, हुकूमत IMF के टारगेट पूरे करने में भी नाकाम है, इनको मिनी बजट लाना पड़ेगा। चीजें बनाई है, ये सिर्फ सिंध में बसने वालों के लिए नहीं बनाई है। हमारी हॉस्पिटल्स ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान के लिए, लेकिन पाकिस्तान से बाहर वो ममालिक जो यहाँ पे इलाज के लिए कुछ लोग आते हैं तो उनके लिए भी हैं। सक्खर की जो हॉस्पिटल्स हैं, सक्खर की हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा पेशेंट साउथ पंजाब का आ रहा है और हम उनको वेलकम करते हैं और सारा मुफ्त इलाज हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक माइंडसेट जो है वो पिछले काफी अरसे से एक नेगेटिविटी फैलाता हुआ आया है। सेहत के शोबे में किसी सूबे का सिंध से कोई मुकाबला नहीं। सिंध के सरकारी अस्पतालों में कोई भी मुफ्त इलाज करा सकता है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध में पूरे मुल्क से लोग इलाज के लिए आते हैं। सक्खर के अस्पतालों में जनूबी पंजाब से आने वाले मरीजों की तादाद सबसे ज्यादा है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो और सदर आसिफ अली जरदारी की ख्वाहिश है कि बलोचिस्तान में NICVD शुरू किया जाए। एक माइंडसेट कुछ अरसे से पीपल्स पार्टी के खिलाफ खबरें चला रहा है। वज़ीर आला मरियम नवाज जनेवा पहुंच गई। लीगी सदर नवाज शरीफ पहले ही जनेवा में मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब जनेवा में गले की सोजिश का चेकअप करवाएंगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज जनेवा में 4 दिन क़याम के बाद लंदन पहुंचेंगे। साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद इश्तिहारी करार। इंसाद दहशतगर्दी अदालत गिलगित ने जायदाद जब्त करने का हुक्म दे दिया। स्टेट के आला अफसरान को हाथ काटने की धमकी देने पर खालिद खुर्शीद को इश्तिहारी करार दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में प्राइमरी स्कूल 3 रोज से बंद। असातिज़ा मुतालबा की मंजूरी के लिए डट गए। अपग्रेडेशन का नोटिफिकेशन जारी करने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। महकमा एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन का नोटिस। प्राइमरी स्कूल में गैर हाजिर असातिज़ा को मुअत्तल करने की हिदायत। पेशावर पुलिस लाइंस धमाके का मुल्जिम दहशतगर्दों का साथी कैसे बना? मुल्जिम हवलदार अब्दुल वली ने अहम राज से पर्दा उठा दिया। तफ्तीशी जराये के मुताबिक मुल्जिम सोशल मीडिया पर कलदम तंजीम की पोस्टों से मुतासिर हुआ। अफगानिस्तान जाकर तालिबान कमांडर से मुलाकातें की। मुल्जिम एहलकार ने पादरी विलियम को टारगेट करके कत्ल किया। पुलिस लाइंस धमाके से 3 दिन कबल मुल्जिम ने खुदकुश हमलावर को तमाम रास्ते दिखाए। धमाके के दिन छुट्टी ली और फिर तबादला BRT करा दिया। डेरा गाजी खान में अफसोसनाक वाकया। सखी सरवर रोड पर वैन ट्रक से टकरा गई। 4 असातिज़ा जाम बहक, 5 शदीद जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू काम के मुताबिक वैन में प्राइवेट स्कूल का अमला सवार था। जाम बहक होने वालों में 1 मर्द और 3 खवातीन शामिल। तेज रफ्तारी जान पर भारी। कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर 2 गाड़ियों में तसादुम। एक शख्स जाँ बहक, 12 जख्मी हो गए। लाश और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। 9 नवंबर इकबाल डे पर आम तातील होगी। वफाकी हुकूमत ने इकबाल डे पर छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। काबीना सेक्रेटेरिएट के मुताबिक 9 नवंबर को बरोज हफ्ता मुल्क में आम तातील होगी।
मकबूजा कश्मीर असम्बली में खुसूसी हैसियत की बहाली की करारदाद मंजूर। भारत से आर्टिकल 370 बहाल करने का मुतालबा, बीजेपी अरकान की मुखालफत। करारदाद नायब वज़ीर आला और नेशनल कांग्रेस के रहनुमा सरेंद्र सिंह चौधरी ने पेश की। भारतीय हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 यकतरफा तौर पर मंसूख कर दिया था। गजा लबनान में सहयोनी जारहियत न थमी, 24 घंटे में मजीद 90 से जायद शहरी शहीद। गजा के शुमाली इलाकों में नस्लकुशी की वारदातों में 50 से जायद अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। बैरूत में बमबारी से 40 अफराद जाम बहक, 53 जख्मी हुए। अमरीकी रियासत एरिजोना में छोटा तैयारा गिरकर तबाह, 12 साल बच्चे समेत 5 अफराद हलाक। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तैयारा फैल्कन फील्ड एयरपोर्ट से यूटाह जाने के लिए उड़ान भर रहा था। पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज का दूसरा वनडे कल खेला जाएगा। मेलबर्न के बाद शाहीनों ने एडिलेड में डेरे डाल लिए। दूसरे वनडे के लिए भरपूर तैयारी। कौमी खिलाड़ियों की एडिलेड ग्राउंड में बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की मशक। हल जीप रैली का आगाज, 200 किलोमीटर दुश्वार गुजार ट्रैक तैयार। 100 से ज्यादा रेसर्स किस्मत आजमाएंगे। आज गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, टैगिंग और मुआयना किया जाएगा। कल क्वालिफाइंग राउंड और 9 नवंबर को स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले होंगे। और क्या याहिया अपनी बहन के कत्ल का बदला ले पाएगा? सनसनी और एक्शन से भरपूर सीरीज इकोज ऑफ द पास्ट का ट्रेलर जारी। सीरीज 6 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी।